प्लीज देखिए बड़ी खबर यार, शाम 6 बजे तक कई एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। पाकिस्तान के कराची में, लाहौर में ये एयरपोर्ट पहले से ही बंद है। सियालकोट वो एयरपोर्ट पहले से बंद है। अब खबर है इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है। शाम 6 बजे तक कई एयरपोर्ट पाकिस्तान में ऑपरेशनल नहीं रहेंगे। नीरज के पास चलते हैं। नीरज, एक बार जरा फिर से डिटेल बताइए। सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि ये ऑनगोइंग ऑपरेशन है, चलता रहेगा। लग रहा है कि अब गाजा बनाकर ही छोड़ा जाएगा पाकिस्तान को। देखिए, पाकिस्तान ने पिछले 24 घंटे में जो हरकतें की है, जिस तरह से पहले तो उनके यहाँ आतंक की फैक्ट्री चलती है और वो लोग हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, और जब हमारे जवान, हमारी सेना सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाती है, तब पाकिस्तान की सेना बौखला जाती है और वो सिविलियन को टारगेट करती है। ऐसे में तो उनको सबक सिखाना ज़रूरी है। और जैसा आपने कहा राहुल कि सेना को भी ठोकना अब गलत नहीं होगा, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और ये ऑपरेशन सिंदूर ऑन गोइंग है। और अभी की जो सबसे बड़ी खबर है राहुल, मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं, प्रधानमंत्री आवास पे कई देशों के डिप्लोमेट्स पहुंचे हुए हैं। खासकर सऊदी अरबिया के डिप्लोमेट, एम्बेसडर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे हैं। और थोड़ी देर पहले ही यहाँ से होम सेक्रेटरी, डायरेक्टर IB, ये लोग रवाना हुए और उसके बाद डिप्लोमेट्स का पहुँचने का सिलसिला शुरू हुआ। तो ये अपने आप में मौजूदा हालात के लिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। तो संकेत जो आप दे रहे हैं उससे तो लग रहा है कि जो ऑनगोइंग ऑपरेशन है वो अब और स्पीड अप हो गया। लेकिन सर, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहता हूँ, अब हमें डिफेंसिव होने की जरूरत है? हमें क्या ये कहने की जरूरत है अच्छा ये हमने नहीं किया, नहीं भारत ने नहीं किया, क्यों अब डिफेंसिव होना है? देखिए, कुछ एक बहुत मेरा जो आकलन कहता है कि कुछ अलग हुआ है पिछले 24 घंटे में। और हमारा जो रिएक्शन था भारत का, पहले कहते थे हम नॉन एस्केलेटरी हैं, अभी कुछ तो ऐसा हुआ है कि हम उस अब शरेआम हम कह रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट कह रही है कि हम ऑन गोइंग ऑपरेशन है। तो इसका आप ध्यान रखिए। जिस प्रकार से उन्होंने कल जो उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ी, जिस तरह से उन्होंने उनके फौजी वहाँ अटेंड कर रहे थे, जिस प्रकार से उनको सम्मान दिया गया, और जिस प्रकार से जो मोस्ट वांटेड रऊफ एंड बाकी लोग जो वहाँ पे हाजिर थे, ये क्या दर्शाता है कि अभी भी उसका सपोर्ट खत्म नहीं हुआ है। और पाकिस्तान आर्मी वैसे भी अभी तितर बितर हो चुकी है, उनका मनोबल बुरी तरह गिर चुका है। और इसी प्रकार से अब चाहते हैं कि वो जो आतंकी हैं उनका साथ दे, वही लड़ने के लिए आ गए हैं। पाकिस्तान आर्मी तो तितर बितर हो गई है। आतंकी साथ देने का नहीं है। अगर एक साथ पाकिस्तान की फौज के अधिकारी और आतंकी खड़े नजर आते हैं तो दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। ये आतंकी सेना है, बेसिकली ये पाकिस्तानी सेना नहीं है, आतंकी सेना है। और इसके साथ वही सुलूक होना चाहिए जो आतंकवादियों के साथ होता है। पर सर, सवाल ये उठ रहा है कि मैं ये सवाल आपके पास भी लेके जाऊंगा। मैं मीडिया के तौर पर भी आपसे बात कर रहा हूं, ये कहने में हम क्यों बच रहे हैं कि ये अटैक हम नहीं कर रहे हैं, या फिर ये भारत ने नहीं किया है, या फिर अभी सोचना चाहिए, सरकार जब कहे तभी से मानना चाहिए। सरकार हर बार आके तो स्टेटमेंट नहीं देगी ना कि हमने ये बार ये अटैक भी हमने किया है, ये ड्रोन भी हमने गिराया। राहुल जी, आपको देखना पड़ेगा, प्रधानमंत्री ने स्टेटमेंट दिया था अपना मधुबनी में। प्रधानमंत्री के शब्द थे कल्पना से परे। क्या ये कल्पना से परे नहीं है? तो मैं इस बात को कहने से गुरेज नहीं करूंगा कि हो सकता है ये हमने सिंदूर 2.0 लॉन्च कर दिया होगा। आपने सुना होगा कल कर्नल सोफिया कुरैशी जब ब्रीफ कर रही थी सबको, उन्होंने एक स्लाइड दिखाई थी। उस स्लाइड में नक्शा था और लिस्ट थी 21 ठिकानों की। वो 21 आतंकी ठिकाने थे, उसमें से अभी तक भारतीय सैन्य शक्ति ने 9 ठिकानों को एंगेज किया है, 12 अभी भी बाकी हैं।